चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 2 है ना, अम्ल भस्म एवं लवण, आज पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक इसका वीडियो अपलोड है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है हमारे वीडियो को आप लाइक करते हैं तो एक लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। तो चलो आज स्टार्ट करेंगे। कल नहीं परसों हुआ था ना क्लास। हाँ चलो, तो क्या क्या पढ़ लिए थे बता तो ज़रा। हम लोग नमक के बारे में पढ़ लिए थे कि नमक कैसे प्राप्त कर रहे थे, ठीक है ना। नमक कैसे प्राप्त कर रहे थे हम लोग, जो समुद्री पानी होता है उसको बाष्पीकृत करके प्राप्त कर रहे थे। लगभग 95% वहीं से प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद हम कास्टिक सोडा के बारे में बताए थे, है ना। और नमक का हम यूज भी बताए थे बहुत जगह पे। नमक का कहाँ पे, तो खाने का सोडा में नमक का यूज होता है, फिर धोबिया सोडा में भी यूज होता है, और साबुन सरफ बनाने में उसका यूज होता है। ये सब क्या था, कागज़ बनाने में यूज होता है, सारा चीज़ बता दिए थे। फिर बताए थे, हाँ प्रयोगशाला के अभिकर्मक में भी होगा। फिर बताए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि उसको भी हम कैसे प्राप्त करते हैं, बताए थे कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो बोले थे कि हम लोग नमक का जलीय विलयन लिए थे, और कैसा लिए थे, संतृप्त लिए थे। अच्छा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्राप्त किए थे उसको किस विधि से प्राप्त किए थे, तो क्लोरोएल्किल विधि, याद है आप लोग को। क्लोरोएल्किल विधि से प्राप्त करते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और बोले थे कि हम लोग एक जलीय विलयन लिए थे नमक का, और संतृप्त लिए थे, और उसमें लाइन पास करवाए थे, विद्युत पास करवाए थे, तो टूट गया था, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गया। सोडियम कहाँ प्राप्त हुआ था, सोडियम प्राप्त हुआ था कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त हुआ था, एनोड पर। और फिर बताते कि सोडियम जो है वो जल से फिर से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा था ना, है। तो वहाँ से हमको क्लोरीन गैस मिला था, हाइड्रोजन गैस मिला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था। फिर हम बताए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बताए थे साबुन बनाने में, सरफ बनाने में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, फिर कागज बनाने में, है ना, खाने वाला सोडा बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर आपको हम बताए थे क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बताए थे आप लोग कि कपड़ा हो या कागज हो, अगर उसमें रंग लग जाता है उसको रंग छोड़ाने, विरंजक, है ना, कपड़ा या कागज को विरंजित करने में, फूल का रंग उड़ाना, वहाँ रंग उड़ाने मतलब बेसिकली करते हैं। और ऊपर से बोले थे कि जो पानी गंदा होता है यानी अशुद्ध पानी, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में, ये सब हम आपको कल बता चुके हैं। और भी बताए थे, हाँ ब्लीचिंग पाउडर बताए थे। ब्लीचिंग पाउडर या जिसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। फिर हम हाइड्रोजन गैस के बारे में 2 बताए थे। एक बताए थे कि जो वनस्पति तेल होता है उसका हाइड्रोजनीकरण विधि करवा करके आप उससे वनस्पति घी प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस की मदद से। फिर बताए थे कि अमोनिया गैस किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है, तो हैबर विधि के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे ना। आज हम पढ़ेंगे खाए वाला सोडा के बारे में, कि खाने वाला सोडा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, खाने वाला सोडा यानी कि, अच्छा आज ये पार्ट 5 हो रहा है ना, यानी कि जिसको सूत्र क्या होता है खाए वाला सोडा का, NaOH, अरे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना है, ये हम खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, अच्छा ठीक है। तो इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट। देख, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों इसी का नाम है, या इसी को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। यानी हम अब देखेंगे कि खाने वाला जो हमारा सोडा है, खाने वाला सोडा जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। यानी इसको सबसे पहले हम देखते हैं बनाने की विधि,
बनाने की विधि, कि इसको हम आखिर किस विधि से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका बनाने का विधि, तो किस विधि से बनाते हैं इसको, तो इसको बनाने का विधि है अमोनिया सोडा, ठीक है ना, अमोनिया सोडा विधि। कौन सा विधि? हाँ, इसको बनाते हैं अमोनिया सोडा विधि, या एक होता है सॉल्वे विधि। कौन सा विधि? सॉल्वे, हाँ सॉल्वे विधि। तो पूछेगा कि बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला जो सोडा है इसको किस विधि के द्वारा बनाते हैं? अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि के द्वारा बनाते हैं। अब ठीक है, बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, है ना, कैसे बनाते हैं? अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा कैसे बनाते हैं, है ना। देखो इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अमोनिया गैस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अमोनिया गैस लेना पड़ेगा, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, संतृप्त सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। उसका जलीय विलयन लेना पड़ेगा संतृप्त। कैसे लेना पड़ेगा? संतृप्त। और उसके में हम पास करवाएंगे CO2 गैस, यानी CO2 गैस उसमें प्रवाहित करेंगे। तो जैसे CO2 गैस प्रवाहित करेंगे ना, तो हमको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो हम क्या बोले हैं, हमको क्या लेना है? सबसे पहले अमोनिया गैस लेना है। तो लिखें, हाँ, अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3, अमोनिया गैस ले रहे ना। अमोनिया गैस से हमको लेना है NaCl सोडियम क्लोराइड, वो भी कैसा? संतृप्त। कैसे लेना है? संतृप्त। तो लिखेंगे से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त सोडियम क्लोराइड, यानी इसको सूत्र क्या होता है? NaCl। इसका लेना है जलीय विलयन। क्या लेना है? जलीय विलयन। कैसा? वो भी संतृप्त, यानी अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन। इसमें क्या करना है हमको? CO2 गैस क्या करवा देना है? हाँ, CO2 गैस को प्रवाहित करवा देना है, यानी कि संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? प्रवाहित। क्या करते हैं जी? प्रवाहित करेंगे, है ना। तो प्रवाहित करने पर खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं NaHCO3 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, खाने वाला सोडा प्राप्त होगा। अब देखो, अब हम इसका समीकरण देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या बोले? अमोनिया बोले, है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं NH3 अमोनिया गैस ले लिए। फिर क्या बोला है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड यानी नमक ले रहे हैं ना, हाँ संतृप्त NaCl के जलीय विलयन यानी जल भी ले रहे हैं, जलीय विलयन H2O+, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले रहे हैं, इसमें CO2 प्रवाहित करवा रहे हैं। इसको ला के क्या कर दिए हैं? सबके एक दूसरे में प्रवाहित करवा दिए हैं। तो हम बोले क्या प्राप्त होगा हमको? ये प्राप्त होगा NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा, और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो हमारा यही ना प्राप्त करना था हमको, इससे मतलब थोड़ा है, हमको मतलब इससे ना है, हमको इसी को बोलते हैं क्या? खाने का यानी खाने वाला सोडा, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो हम किस तरीके से प्राप्त किए आपको पता चला? आसानी से प्राप्त कर चुके हैं इसको, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम पढ़ेंगे सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी खाने वाला सोडा का क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। ठीक है, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं NaHCO3 का गुण। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जी, इसका हम गुण पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, पहला इसका जो गुण होता है तो इसका जो जलीय विलयन होगा, इसका जो जलीय विलयन होगा वह कैसा होगा, क्षारीय होगा। और तुम लोग को हम पहचानने के लिए सिखाए थे कि आगे या पीछे देखना, आगे क्या है सोडियम है और पीछे क्या है HCO3 है ना। तो आगे भस्म होता है, पीछे लवण होता है, सॉरी अम्ल होता है। तो आगे भस्म, तो ये सोडियम है Na है ना, तो ये प्रबल है कि दुर्बल है, प्रबल है, यानी NaOH वाला होगा, होगा कि नहीं होगा, तो Na प्रबल होता है। और पीछे अम्ल देखना था HCO3, जबकि प्रबल में तो कोई HCO3 है नहीं, ये दुर्बल में है। तब प्रबल भस्म और दुर्बल है, तो दोनों जब मिल करके बनाएगा वो कैसे बनाएगा, प्रबल बनाएगा, यानी मतलब भस्म का गुण आएगा कि अम्ल का गुण आएगा, भस्म का गुण आएगा, क्योंकि ये प्रबल था, तो यानी कि क्षारीय होगा। भस्म को क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो क्या बोले हैं कि इसका जलीय विलयन, इसका कैसा होता है, हाँ, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, बोलिएगा आप लोग, क्षारीय होता है। अच्छा बताओ कि जब जलीय विलयन क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, हाँ, तो इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलो, तो हम पीएच मान देख लिए हैं। अभी तक कितना गुण पढ़ लिए हैं, 2 को पढ़ लिए हैं। अब देखो ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा। ऐसे आपको पता है कि जब कोई अम्ल और भस्म अगर अभिक्रिया करता है आपस में तो क्या बना लेता है, लवण बना लेता है और साथ में जल बनाता है। लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं कि इसको हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। किसको, जो हमारा खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा को हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से कराएंगे। तो जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, उसको उदासीन कर देगा। बात समझ में आ गया नहीं, जब यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन, क्योंकि खुद क्षार है, खुद क्या है, क्षार है, और अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या कर लेगा, उदासीन कर लेगा। चलो सोचते हैं कि यह अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करेगा, ये यह अम्ल से अभिक्रिया कर उसे क्या कर देगा, हाँ, कर उसे उदासीन, उदासीन करता है, उदासीन करता है। और क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाएगा, उदासीन करता है, उदासीन करता है तथा लवण प्लस जल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम ले लिए हैं NaHCO3 ले लिए, खाने वाला सोडा ले लिए, और इसको कोई अम्ल से क्या कर देंगे, हम कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करवा देंगे। जैसे अम्ल लीजिए, बोलिए यहाँ पर अम्ल कोई, HCl, चल ठीक है, HCl लो, HCl, तब अभिक्रिया कराओ। पहले क्या करेगा, ये सोडियम है, हाइड्रोजन है, हटाएगा, इसको नमक बनाएगा, यानी NaCl प्लस। हम जा रहे हैं कि लवण तो बन गया, लवण जल बनेगा और CO2 बनेगा, तो साथ में जल बनाओ और साथ में CO2 बनाओ। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से ये तीसरा गुण निकल के आ गया। क्या निकल के आया, बोलो, कि जब भी अगर कोई अम्ल से ये अभिक्रिया करेगा, कौन, खाने वाला सोडा, तो वो उसको क्या करेगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। हाँ, लेकिन जब हम इसको गर्म कर देंगे, NaHCO3 यानी जो खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा को जब आप गर्म कर दीजिएगा तो गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो गर्म करने पे धोबिया सोडा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, धोबिया सोडा। तो लिखेंगे यहाँ पर चौथा, ये तुमको दुकान का मिल जाएगा, खाने का जो सोडा होता है ना, दुकान का में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, NaHCO3 ये कौची है, खाने वाला, इसको क्या करेंगे हम, हाँ, तो इसको गर्म करता है, NaHCO3 को गर्म करते हैं, गर्म करने पर, जब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करने पर, तो क्या मिलेगा हमको, धोने वाला सोडा। हाँ, गर्म करने पर धोने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं,
Na2CO3। साथ में देख, एक तो हमको मिल रहा है धोने वाला सोडा, और क्या मिलेगा? हाँ, जल मिलेगा, और CO2 मिलेगा, यानी कि CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? हाँ, H2O क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी कि जब आप इसको गर्म कर दीजिएगा तो गर्म करने पे आपको मिल जाएगा धोबिया सोडा मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसको देख लेते हैं अभिक्रिया से। यहाँ पर जैसे हम इसको ले रहे हैं NaHCO, खाने वाला सोडा है ना, इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? धोबिया सोडा। धोबिया सोडा होता है Na2CO3, सोडियम कार्बो प्लस, जल प्राप्त होगा H2O, और साथ में क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। गुण देख लिए ना। अब हम इसका उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नीचे दिख रहा है ना, देखो तो। हाँ, चल तो हम पढ़ रहे हैं अब खाने वाला सोडा। सूत्र क्या होता है? NaHCO3 का क्या पढ़ेंगे? उपयोग, कि इसका उपयोग हम आखिर कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका उपयोग जो हम करते हैं वो पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कौन चीज़ है? तो जैसे केक वगैरह बनता है ना, केक हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया, ये सब बनाता है ना, तो उसमें बेकिंग पाउडर का यूज होता है। वो क्या करता है? जो आटा उटा गीला कर करके उसमें मिला दिया जाता है। ठीक ना? आटा उटा गीला करके क्या करता है? उसमें मिला देता है, और मिला करके बेकिंग पाउडर का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा वो भी दिखाएंगे अभी। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये क्या चीज़ है? खाए वाला सोडा है। खाए वाला सोडा में हमको इमली का अम्ल मिलाना। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो बताओ, NaHCO3 खाने वाला सोडा है, और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बोलो तू लोग। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक कर ले तो नींबू में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। और जब टार्टेरिक अम्ल मिला देंगे किसमें? खाए वाला सोडा में। तो खाए वाला सोडा में जैसे टार्टेरिक अम्ल मिलाएंगे तो हमको कौन सी प्राप्त हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर। बात समझ में आया? दूसरा देखते हैं, समझ में आया? तो खाने वाला सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा एंटासिड के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में कैसे? पेट में गैस वगैरह होता है तो हम लोग इनो पीते हैं ना, तो इनो का निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है खाए वाला सोडा और सिट्रिक अम्ल को मिला देते हैं। खाने वाला सोडा और सिट्रिक अम्ल को क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो हमको क्या तैयार होता है? इनो लवण बनेगा। तो हम क्या बोले? एंटासिड के रूप में। किसके रूप में? एंटासिड के रूप में। अब एंटासिड के रूप में इनो लवण के लिए एंटासिड के रूप में इनो लवण, एंटासिड के रूप में इनो लवण बनाने में, इनो लवण बनाने में। अब इनो लवण कैसे बनेगा? तो देखो हमको क्या लेना है? इसी के उपयोग से ना बना रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। इसमें मिला देना सिट्रिक अम्ल। क्या मिला देना है? सिट्रिक। कहाँ पाया जाता है सिट्रिक अम्ल? हाँ, नींबू हो गया, कच्चा अंगूर हो गया, है ना, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। और जैसे ही इसको मिला दिए तो क्या प्राप्त हो गया? इनो लवण प्राप्त हो गया ना। क्या प्राप्त हो गया? जो आप लोग पीते हैं पेट में गैस वगैरह हो जाता था, इनो लवण। तो इनो लवण हम इसके उपयोग से इसमें सिट्रिक अम्ल मिला करके क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर एक और देख लो। तू लोग कभी खास्ता बिस्कुट खाया है? यानी खास्ता सामान बनाने में, खास्ता व्यंजन घर में जो बनता होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। किसका? खाए वाला सोडा का जो खास्ता सामान बनता है ना, तो खास्ता व्यंजक बनाने के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना? तो लिख दो कि खाए वाला सोडा NaHCO3 का उपयोग खास्ता
व्यंजन बनाने में करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ई हो गया आपका खत्म। इसके बाद धोबिया सोडा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो खाने वाला सोडा बनाने के लिए सीखे हैं, फिर धोबन सोडा देखेंगे, फिर ब्लीचिंग पाउडर का देखेंगे, ठीक है ना। सब एक एक करके भी देखेंगे। आज खाली यही सब है। और इसको जब साफ से उतारना, ठीक है। यहाँ तो सुनने में दिक्कत है तो पूछेगा बताओ खाए वाला सोडा किस विधि से बनाते हैं? जल्दी बताओ। अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि के रूप में करते हैं। और बताइए कहाँ चल गया, हाँ कैसे प्राप्त करते हैं तो आपको पता चल ही गया है। हाँ, अमोनिया गैस लेते हैं, उसको संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, उसको CO2 प्रवाहित करवा देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? खाए वाला सोडा प्राप्त होता है। उसके बाद इसका क्या क्या गुण है हम देख चुके हैं, यहाँ पर देख चुके हैं ना। उसके बाद इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? अच्छा, एक उपयोग और रह गया, अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग करते हैं। कहाँ पे लिख दें? यहाँ पर लिख देते हैं 4 नंबर। अग्निशामक यंत्र नहीं देखा है तो लोग कभी देखा होगा, बड़ा बड़ा कारखाना में, ट्यूशन में या कहीं पे भी इतना को टंकी लगा आग बुझाने वाला रखा रहता है, देखा है कभी? तो ये जो टंकिया रहता है ना, ये टंकिया में गैस भर रहता है। कौन सी रहता है भी सब दिखाते हैं, ठीक ना। तो पहले लिखो, हम क्या बोलें कि खाने वाला सोडा का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। कहाँ करते हैं? हाँ, यानी अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्रों में खाने वाला सोडा NaHCO3 का उपयोग होता है। तू लोग बुक में भी देख सकता है, बुक में भी दिया हुआ है। इसमें होता कुछ है तो देखो, इसमें रहेगा NaHCO3 और रहता है H2SO4। ये 2 चीज़ रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तुम लोग किताब खोला हुआ है तो किताब खोलो, बताते हैं। देखो देखना, बीच में एगो शीशा का जैसा होगा, बीच में है शीशा का जैसा, उस शीशवा में भर रहा था कोची ये वाला H2SO4। क्या रहता है? H2SO4। और किनारे किनारे जो देख रहा है लाल लाल, ओकरा में रहेगा ये खाए वाला सोडा। क्या रहेगा? और ऊपर में देखो नीचे में घुंडी दे होगा, घुंडी है। तो जब कभी अगर आग लगता है तो उसको क्या करना है, उसको निकालना है, ऐसे उलट करके घुंडिया को ऐसे जमीन पर थोड़ा सा पटक देना है। तब पटकेगा ना तो जो शीशवा है ना अंदर में, उस शीशवा फूट जाएगा। क्या करेगा? फूटेगा। और जैसे शीशवा फूटेगा ना तो ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा, खाए वाला सोडा H2SO4 मिल जाएगा करके। और जैसे ही मिलेगा तो ढेर सारा मात्रा में यहाँ पर क्या बनाएगा? CO2। क्या बनाएगा? CO2 गैस बनाएगा जो निकले लगा, ठीक है। और काफ़ी प्रेशर से बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा CO2। और CO2 गैस जब निकलेगा तो CO2 क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। वही पाइप के द्वारा क्या करता है, निकलता है तो हम उसको मार देते हैं, सब आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। जैसे देखता है तो उनसे मम्मी लोग कभी कभी चूल्हा में खाना बनाती है तो बड़ी धुआं होता रहता है तो आग लगता है, लेकिन जैसे धुआं खत्म आग लहके लगता है। क्यों? जब धुआं था तो CO2 वहाँ पर ज़्यादा था, इसलिए आग नहीं लग रहा था। अब आग लगाने के लिए कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। अब बुझाने के लिए CO2। तो ये जब ये दोनों मिलता है ना, आग लगल, दोनों मिल गया, CO2 बना लिया। CO2 बनाया तो CO2 से क्या होता है? गैस, सॉरी आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको उतारिए साफ साफ, उसके बाद फिर बताते हैं। और थोड़ा फास्ट उतारिएगा, ठीक है। रोक दो, यहीं पर C छूटा था ना, यहाँ पर CO3 खाली कर लेना था। चलो देखो, यहाँ तक को समझ में दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे धोबिया सोडा के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? हाँ, जिसको धोबन सोडा बोलते हैं, है ना, धोने का सोडा, है ना। वो धोने का सोडा कैसे प्राप्त होगा, कैसे बनाएंगे उसको? कौन सोडा बोले हम? धोने वाला, है ना, धोने वाला सोडा, या इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना, इंटू 10H2O, ठीक है। यानी इसको बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, ठीक है, किस विधि से बनता है, कैसे प्राप्त होता है। तो सेम जो खाने का सोडा आपको पता है बनाने का तरीका, एकदम वैसी बनेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। हम खाने वाले सोडे को भी बना रहे थे अमोनिया सोडा विधि से या सोले विधि से। और धोबिया सोडा जिसको बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि अगर पूछ देगा कि बताओ धोबिया सोडा में
जल का कितना अणु है? 10 अणु है। बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब बताएंगे, बताओ कि धोबिया सोडा किस विधि से बनता है? अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि से बनता है। कैसे बनता है? तो सेम टू सेम ऐसी बनेगा जैसे हम ये प्राप्त करने के लिए, खाने वाला सोडा बनाने के लिए बनाए थे। क्या किए थे? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाए थे। तब हमको क्या प्राप्त हुआ? खाने वाला सोडा। यानी कि हमको धोबिया सोडा बनाने के लिए पहले हमको खाए वाला सोडा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खाए वाला सोडा जब मिल जाएगा ना, तो बस कुछ नहीं, खाने वाला सोडा जब प्राप्त हो जाएगा तो खाने वाला सोडा को हम क्या कर देंगे? गरम। और जैसे ही खाने वाला सोडा को गरम करेंगे तो हमको धोबिया सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खाने वाला सोडा अगर प्राप्त करना है तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, तो यहाँ से मिटा देंगे, साफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोबारा क्यों लिखे किसी चीज़ को, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। अब देखो एक चीज़ आप बता देते हैं, ये जो चल रहा है ना क्लास अभी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है। खास करके इसमें जो जो सूत्र हम बताएंगे, जैसे अभी हम आपको सूत्र बता रहे हैं ना, खाने वाला सोडा का हो गया है ना, धोबिया सोडा का हो गया, अभी आगे बताएंगे जिप्सम बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर का बताएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताएंगे। सूत्र इंपॉर्टेंट है। कल जब साइंस का क्वेश्चन करवा रहे थे तो देख रहा था 23 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। लगभग 6-7 को था ना सूत्र से खाली, है ना। ग्लोबल लवन था कि नहीं था। फिर तुम्हारा जा करके धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा सब पूछ लेता। तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बोले कि धोने वाला सोडा प्राप्त करने के लिए पहले हमको खाने वाला सोडा प्राप्त करना पड़ेगा। तो खाने वाला सोडा अभी समझाए हैं, हम यहाँ तक प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ तक समझाना पड़ेगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको सिर्फ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? किसको गर्म करेंगे? खाने वाला सोडा को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? धोने वाला सोडा। यानी कि NaHCO, यानी कौन सा सोडा है? खाने वाला। कौन सा है? खाने वाला सोडा। इसको क्या करेंगे? गर्म। खाने वाले सोडा को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रहा है जी? धोने वाला सोडा। हाँ, जिसको हम धोबिया सोडा ही बोल सकते हैं या धोने वाला सोडा बोल दो, ठीक है। धोने वाला सोडा जिसका सूत्र Na2CO3 है ना। देखो ना, बताते हैं अभी, प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जब इसको गर्म करेंगे खाए वाला को तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा सर। हाँ, यहाँ देखो, गर्म करो इसको, NaHCO3, इसको क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे। तो जैसे ही इसको तुम करेगा गर्म, तो क्या प्राप्त होगा? धोने वाला सोडा Na2CO3, साथ में तुमको मिलेगा गैस CO2 और मिलेगा जल। क्या मिलेगा? जल। इतना चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ध्यान से देखो, इसके पास कोई जल का अणु है, लेकिन धोबिया सोडा में जब सूत्र बताए थे Na2CO3, तो यहाँ पर जल का अणु 10 को था कि नहीं था? तो जल का अणु हमको यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? तब हम क्या करेंगे? इसका रवाकरण करेंगे। क्या करेंगे? जल का अणु लाने के लिए जल मिलाना पड़ेगा, तो मतलब रवाकरण करेंगे। रवाकरण का मतलब होता है जल मिलाना। क्या करना? यानी कि अब हम इसको लेंगे, किसको लेंगे? सोडियम कार्बोनेट को पकड़ेंगे और सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण करेंगे। क्या करेंगे? रवाकरण से क्या करेंगे? हमको धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ले रहे हैं, देखो, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धोबन सोडा के रवाकरण। रवाकरण का मतलब क्या बताएं? पानी मिलाना। इसमें क्या करना है? पानी मिलाना था। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से हमको क्या प्राप्त होगा? धोने वाला सोडा से धोने वाला सोडा, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा अब? Na2CO3 इंटू NH2O, है ना। हाँ, प्राप्त होता है। ध्यान से देखो,
तो प्राप्त हो गया हमको, तो हमको यही ना प्राप्त करना था, इसी को ना प्राप्त करना था, तो प्राप्त कर लिया आसानी से। तो पूछेगा धोने वाला सोडा किस विधि से प्राप्त करते हैं? अमोनिया, कहाँ रे? अरे अमोनिया सोडा विधि ना रे, अमोनिया सोडा विधि या इसी को बोलते हैं सॉल्वे विधि। खाने वाला सोडा किस विधि से प्राप्त करते हैं? अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि। और खाने वाले सोडा प्राप्त करने के लिए हम क्या किए थे? देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं, जब हमको धोबिया सोडा प्राप्त करना था तो हम खाए वाला सोडा को खाली गर्म कर दिए, तो गर्म कर दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया? धोने वाला सोडा। और जब धोने वाला सोडा में पानी मिला देंगे तो खाए वाला सोडा प्राप्त नहीं हो जाएगा? जब इससे इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये भी प्राप्त होगा, अभी वो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समझो कि सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से हमको क्या प्राप्त हो गया? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। अब हम इसका गुण देखेंगे, क्या देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या गुण है, यानी धोने वाला सोडा है ना, धोने वाला सोडा मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है? धोने का सोडा। इसका क्या पढ़ना है हमको? गुण पढ़ना है, धोने का सोडा का गुण। तो सबसे पहले बताओ कि इसका क्या गुण होगा? ये क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा? दोनों देख के बता दो। क्षारीय होगा, आगे भस्म है पीछे हाँ, तो यानी कि सोडियम है यानी HCO3 होगा, तो ये प्रबल है, दुर्बल है, तो क्या होगा? भास्मिक होगा यानी क्षारीय होगा। तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा? जल्दी बताओ, यानी इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? क्षारीय। तो इसका प्रकृति कैसा होगा? क्षारीय होता है इसका प्रकृति। अब देखो जब प्रकृति क्षारीय है तो पीएच मान 7 से कम की ज़्यादा? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होता है। अच्छा देखो, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? ये उदासीन करेगा और क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। यानी कि यह कौन? यह धोबिया सोडा, यानी यह अम्ल को क्या करता है? उदासीन। यह अम्ल को उदासीन करता है। क्या करता है? और क्या बनाता है? उदासीन करता है तथा लवण प्लस जल बनाता है। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? साथ में जल बनाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताए थे कि कोई भी अगर अम्ल है और किसी भी कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, पहले पढ़ा चुके हैं, तो वो क्या क्या बनाता है? तो वो लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस होता है, निकलता है ना। तो यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं, किसको? Na2CO3। देखो ये सोडियम है, धातु है, और CO3 कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट हुआ। इसको अभिक्रिया करा दो किसके साथ? HCl के साथ, मतलब कोई अम्ल ले लेते हैं। अभिक्रिया करेगा तो NaCl बन जाएगा, यानी लवण बना, हमको लवण बना। और हम जानते हैं कि लवण बनेगा, जल बनेगा, CO2 बनेगा। तो जल बनेगा यानी H2O बनेगा और CO2 बनेगा यानी कि CO2 गैस बनेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझना है। कहाँ चल गया? हाँ 4 गो हो गया ना, और है? अच्छा देखो, इतना समझने में दिक्कत है आप लोग को? इधर तो लिखा ही सकता है। बताओ धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? चलिए बता। हाँ Na2CO3। पूरा बोलो, वहाँ ध्यान से देखो। हाँ अब देखो कि Na2CO3 इंटू 10H2O, अगर हम इसको तीव्र गर्म करेंगे, कैसा गर्म करेंगे? तीव्र बोले तो मतलब अचानक से एकदम अचानक से आग लगाना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए, ठीक है ना, यानी तीव्र गर्म कर दिए। तो जब इसको तीव्र गर्म करेंगे तो क्या हो सकता है? तो जैसे ही इसको तीव्र गर्म करेगा तो इसके साथ पहले से क्या था? पानी था। क्या था? पानी। तो गर्म करेगा तो पानी निकल जाएगा। क्या होगा? पानी निकल जाएगा। तो अगर पानी रहता तो उसको बोलते हैं आर्द्र। क्या बोलते हैं? आर्द्र।
और पानी नहीं रहेगा, पानी निकल गया तो उसको बोलेंगे अनाद्र। क्या बोलेंगे? हाँ, उसको बोलेंगे अनाद्र। यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट इंटू 10⁻², धोबन सोडा को तीव्र से गर्म करेंगे, तीव्रता से गर्म करेंगे, तो हमको अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर, क्या बोल रहे थे हम कि धोबिया सोडा यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, ये ना धोबिया सोडा है। इसकी को तीव्रता से गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं? तीव्रता यानी अचानक से, तीव्रता से गर्म करने पर, जब तीव्रता से गर्म करें तो क्या प्राप्त हो रहा है? अनाद्र, अनाद्र, अनाद्र सोडियम, इसको ऐसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है ना प्राप्त। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं अनाद्र Na2CO, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है ना। अगर उसको हिंदी में पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लेना, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है ना। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? प्राप्त होता है। चलो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हम क्या बोले, इसको गर्म करना है तो Na2CO3 इंटू 10H2O, धोबिया सोडा ले लिए हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। अब तो गर्म कर रहे हैं तो कैसे गर्म कर रहे हैं? तीव्रता से। कैसे कर रहे हैं? तीव्रता से, यानी तीव्रता से क्या कर रहे हैं जी? गर्म कर रहे हैं। जैसी तीव्रता से गर्म करेंगे तो हम क्या बोले? अनाद्र, हमको अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अनाद्र माने पानी हट जाएगा, पानी सूख जाएगा। तो देखो ये अलगे हो जाएगा, ये अलगे हो जाएगा, यानी Na2CO3 प्लस और 10H2O अलगे हो गया, 10H2O अलगे। देखो यहाँ जब साथे था तो कैसा था? ये आर्द्र था। कैसा था? आर्द्र माने पानी था ना, यानी है आर्द्र सोडियम कार्बोनेट, आर्द्र सोडियम। इधर जब सूख गया, पानी हट गया ना, तो ई वाला जो प्राप्त हुआ, ई वाला, इसको क्या बोलेंगे? अनाद्र। क्या बोलेंगे? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? इसको बोलते हैं अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। अब तो जगह भी नहीं बच रहा है। अच्छा, इसको उतारो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है? इसका भी कुछ और है, 1-2 आप बताएंगे, उसके बाद बताएंगे उपयोग। उतारो। चलो समझ में आया यहाँ तक? क्या को बता दिए? 1 2 3 4 5 गो ना। हम छठा देखते हैं, उत्फुलन। क्या होता है? उत्फुलन। अभी उत्फुलन क्या है इसको समझो जरा सा। उत्फुलन किसे कहते हैं? तो देखो पहले बेसिकली जो धोबिया सोडा रहेगा, धोबिया सोडा को हम खुली हवा में छोड़ देंगे, ठीक है? तो धोबिया सोडा को खुली हवा में जैसे ही छोड़ेंगे तो उसमें जो जल होगा ना, जल की जो मात्रा, तो धोबिया सोडा में कितना जल, कितना के को जल है, कितना अणु है? 10 अणु है। तो इसमें से 9 अणु गायब हो जाएगा, 9 अणु उड़ जाएगा और सिर्फ 1 अणु रह जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्फुलन। क्या बोलते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्फुलन। यानी कि 10 में से 1 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो हाँ सॉरी, 10 में से 9 गायब हो जाएगा, 1 बच जाएगा। लिखा? तो हम क्या कर रहे हैं बोलो? धोबिया सोडा ना। तो जब धोने के सोडा को, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको क्या करना है हमको? हवा में खुला छोड़ना है। क्या करना है? हवा में खुला छोड़ना है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो यह देखो, तो यह तो पानी जो मिला हुआ है, तो पानी मिलाने को क्या बोलते हैं? रवाकरण। क्या बोलते हैं? रवाकरण बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? तो यह रवाकरण के जल को क्या करेगा? त्याग देगा। रवाकरण, तो यह रवाकरण के हाँ जल को त्याग कर
जल को क्या करेगा, त्यागेगा, और त्याग के क्या बनाएगा, सोडियम Na2CO3 इंटू हम क्या बोले थे कि 10 गो है अणु, 10 में से 9 को छोड़ देगा, गायब हो जाएगा, तो क्या को बचेगा, तो एक लिखो या मत लिखो, तो एक H2O लिखे। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक होना है, तो क्या पढ़ेंगे बोलो, सोडियम कार्बोनेट। अरे ये को ना है तो मोनो, एक को बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। ये क्या हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है ना, क्या हो रहा है, हाँ प्राप्त हो रहा है, बनता है, मोनोहाइड्रेट बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हाँ उत्फुलन कहा जाता है। हाँ तो बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्फुलन। तो उत्फुलन समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्फुलन की जो प्रक्रिया है वह किसमें होती है, तो क्या बोलिएगा, धोबिया सोडा में होता है। अगर मान अच्छा कि खाने वाला सोडा में होता कि नहीं होता, उत्फुलन की प्रक्रिया खाने वाले सोडा में होता कि नहीं होता, पहले बताओ। नहीं होता है, क्योंकि खाने वाला सोडा में तो पानी है ही नहीं है, तो उसको जरूरत है क्या चीज़ को करने का। तो सीधे पूछेगा तो याद रखना है उत्फुलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो धोबिया सोडा में, यानी कि धोने का सोडा में। अब एक और ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्या हम बताए थे अभी आपको कि जो खाने वाला सोडा था उसको गर्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो गर्म करने पे हमको धोबिया सोडा प्राप्त हो रहा था। तो अभी हम क्या बोले कि जब जो धोबिया सोडा है, धोबिया सोडा में अगर हम पानी मिला देंगे तो क्या हमको खाने का सोडा प्राप्त होगा, हो जाएगा। तो हम क्या बोले, धोबिया सोडा Na2CO, ये क्या है, धोबन सोडा है, और प्लस इसमें क्या मिला देंगे, पानी, और साथ में लगाओ CO2, ठीक है ना, CO2। तो ये क्या बनाएगा, NaHCO3। ये क्या है, खाने वाला, हाँ ये है खाने वाला सोडा। तो तुमको हम बताए थे अभी कि इसके पहले बताए थे कि जब इसको गर्म कर रहे थे तो गर्म करने पर ये सब प्राप्त हो रहा था। तो जब इससे ई प्राप्त हो रहा था तो हम इसमें पानी मिला करके CO2 प्रवाहित करवा करके इसको ई प्राप्त कर दिए, खाने वाला सोडा प्राप्त कर दिए। तो बोलो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर गुण पढ़ लिए, तो टोटल क्या गुण पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 को ना हो रहे। चल अब आगे हम इसका पढ़ेंगे उपयोग। क्या पढ़ेंगे, किसका, हाँ धोने वाला सोडा का अब हम उपयोग पढ़ रहे हैं। तो नाम में है धोना, तो धोएगा कुछ हो तो कुछ धोएगा, हाँ कपड़ा आदि धोएगा, कुछ भी कपड़ा आदि धोने में पहला उपयोग इसका कुछ है, कपड़ा आदि। आदि माने आदि खाए वाला आदि नहीं, समझ जाना, आदि का मतलब और भी कुछ, ठीक है ना, और भी कुछ है। मैं दूसरा बताओ, प्रयोगशाला जहाँ पे प्रयोग वगैरह होता है, लेबोरेटरी जहाँ पे प्रयोग वयोग होता है किसी चीज़ का, जैसे ये सब बन रहा है, ये सब कहाँ बनेगा, ये सब कहाँ परिक्षेपण होगा, प्रयोगशाला में होगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकर्मक के रूप में, और कांच हो गया, साबुन हो गया, कागज हो गया, कांच साबुन कागज ये सब बनाने में है ना, यानी कांच कागज तथा साबुन बनाने में, यानी कांच कागज साबुन बनाने में। और क्या, एक जल के अस्थायी कठोरता यानी अस्थायी खरापन को क्या करने में, दूर करने में। जैसे देखो समुद्र का जल देखा है, नमकीन होता है, पी सकते हैं उसको, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
उसको पी भी नहीं सकते हैं, या उसमें कपड़ा साफ करेगा तो अच्छा साफ होगा, धुलाएगा। देखता है खर्रा पानी में कपड़ा साफ होता है सही से? नहीं होता है, लेकिन मीठा पानी में होता है। तो खरापन को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? इसका उपयोग करते हैं, किसका? धोबिया सोडा का। धोबिया तो जल का, और भी कैसा? अस्थाई खरापन। कैसा खरापन? खरापन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई बड़ा जटिल होता है, मतलब मजबूत होता है, यानी कि, और अस्थाई जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसको खाली गर्म कर देगा ना तो खरापन दूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं दूर होगा। इसके लिए हमको धोबिया सोडा का उपयोग करना पड़ेगा। तो जल का अस्थाई खरापन दूर, हाँ, जल का अस्थाई खरापन क्या करने में? दूर करने में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? ये नीचे वाला तो सब लिख ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो इसको उतारो फट से। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताएंगे, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बताएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा लवण के बारे में बताएंगे। चैप्टर खत्म। चल फटफट कर, तो छापो। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं तो जल्दी से लिखिए, रोकिए। देखो एक चीज़ और छूट गया है थोड़ा सा, इसके पहले जो ये जो बता रहे थे आप लोग सब हम, ठीक है ना, इसी में वो गुण में एक और लिख लेना, इसका बता देते यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे देखो क्या था, धोने वाला सोडा था Na2CO 3 × 10H2O। इसको क्या बोले थे कि तीव्रता से गर्म करो, बोले थे रे। तो गर्म क्या था, कुछ हो गया था, ये दोनों टूट गया था, यानी Na2CO 3 अलगे और 10H2O अलग अलग हो गया था। इसको बोले थे कि आर्द्र सोडियम कार्बोनेट है, और इसको बोले थे कि अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है। कैसा है? अनाद्र, है ना। और यही अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं सोडा एस, जो अभी कल दिखा रहे थे आप लोग, क्वेश्चन पेपर दिखा रहे थे ना, पूछा हुआ था ना कि सोडा एस का सूत्र बताए। ठीक है, तो लेकिन देखो कैसे फंसता है। तो सीधे याद रखना है कि Na2CO 3 इसको बोलते हैं क्या? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, यानी इसको क्या? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं। याद रखना। तो सोडा एस के बारे में बोला तो यही देना, ना कि 10H2O मार देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। धोबिया सोडा अनाद्र को ही बोलते हैं, ये आद्र है, वो अनाद्र है, अंतर इतने हैं, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि 23 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको लिख लो, ई मत लिखो, ये तो बता ही दिए हैं, खाली वाला लिख लो, इतना जो डिब्बा में बंद किया ना इसको लिखो खाली। अगला पॉइंट में इसको लिख लो, फट से लिखो तो। हाँ रे, इसके नीचे लिखना, उपयोग के पहले लिख, जगह है कि नहीं है, जय लिखो, नहीं जगह तो साइड में कहीं पर लिखो, अपना फेयर में लिख लेना। फिर ई लिख लिया ना, इसको साफ करें हम, ऊपर वाला भी साफ करते हैं, उसको छोड़ देते हैं खाली। अगला हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे जी? विरंजक, बोलूँ नहीं यार। विरंजक चूर्ण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखता है जो नली नाला में छिटाता है ना, कीटाणु उटाणु को मारने के लिए, है ना। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने क्या में, बनाने का विधि, हाँ, बनाने का विधि। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसको कि जो ब्लीचिंग पाउडर है और जो ये, इसको हम किस विधि से बनाते हैं, मतलब किस तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी यहीं पे लिखो इसको, विधि। ठीक है ना। सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र देखेंगे, फिर उसका नाम भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका रासायनिक, किसका? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो देखो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है उसको ध्यान से समझना। ठीक है, एगो होता है CaOCl, ऐसे बंद कर दो इसको ब्रैकेट में, और फिर से Cl, या इसको बोलते हैं, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, देख CaO और Cl, क्लोरीन दो गुना है तो Cl2, यानी दोनों किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है, रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र या ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl × Cl या CaOCl
2। कोई दिक्कत? अब इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। नाम दो प्रकार के, एगो रासायनिक नाम, एगो व्यापारिक नाम, ठीक है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं? रासायनिक नाम। व्यापारिक नाम समझो। व्यापारिक नाम कौन होता है? जिससे लोग व्यापार करते हो। जैसे मान के चलो कि अभी हम इसके पहले पढ़ा रहे थे, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, दुकान में जाएगा और उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। मान के चलो तुमको खाए वाला सोडा चाहिए, उसका सूत्र तुमको पता है, रासायनिक नाम पता है तुमको क्या? कि खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। दुकानदार को बोलना भैया सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो हमको। अब उसका समझ में आएगा तब ना देगा तुमको। लेकिन तुम उसको बोलेगा खाए वाला सोडा दो, तुरंत दे देगा तुमको दुकानदार। हाँ, धोने वाला सोडा चाहिए तो बोलेगा हमको सोडियम कार्बोनेट दो। अब उसका पता नहीं है, लेकिन कहो धोने वाला सोडा दो, तुरंत दे देगा। तो धोने वाला सोडा व्यापारिक नाम और सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम। उसी प्रकार से खाने वाला सोडा व्यापारिक नाम और सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम। उसी प्रकार से इसका भी कुछ रासायनिक नाम होगा, सूत्र लिख दिया है रासायनिक नाम। ये सब व्यापारिक हो गया। क्या हो गया? आइए रासायनिक नाम इसका देखो। तो इसका रासायनिक नाम होता है हाइपोक्लोराइड, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम है ना, Ca, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है? अब हम देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, यानी हम इसको किस विधि से प्राप्त करते हैं। वो विधि प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा इधर समझ चूना के बारे में जरा सा। ये है चूना, और चूना बेसिकली दो प्रकार का होगा। एक होता है बिना बुझा हुआ, इसी को बोलते हैं काली चूना, बिना बुझा हुआ। एक होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, देखो बिना बुझा हुआ बोले तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ मतलब कि अभी बुझा नहीं है, मतलब बुझा नहीं, जैसे इसमें पानी है कि नहीं है? नहीं है। आग में पानी डाल दो तो बुझ गया। ये बिना बुझा मतलब पानी नहीं डाला था ना, आग जल रहा है, तो बिना बुझा हुआ मतलब इसमें पानी नहीं है। अब इसमें पानी डाल दो तो ये बुझ जाएगा, पानी डालेगा तो बुझ जाएगा। तो ये होता है CaOH के होल 2। बस समझ आया? CaOH के, इसमें पानी है, इसमें है नहीं है, यानी इसमें पानी है। तो हमको ये जो ब्लीचिंग पाउडर बनाना है उसके लिए हमको यही चूना चाहिए। कौन चूना चाहिए? और कैसा? याद रहे ना, पानी है ना, तो हमको चाहिए शुष्क। कैसा चाहिए? शुष्क चाहिए है। हाँ, बुझा हुआ चूना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शुष्क चूना लेंगे। कौन लेंगे? बुझा हुआ चूना लेंगे। कैसा? शुष्क लेंगे। शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे और शुष्क बुझा हुआ चूना लेने के बाद 40 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। और गरम करने पर क्या करेंगे? इसके ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे। क्या प्रवाहित कराएंगे? क्लोरीन गैस यानी Cl2। और जैसी क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे ना तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा विरंजक चूर्ण, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो कितना डिग्री पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर। चलो ठीक है, तो आओ इधर। तो हम क्या ले रहे हैं जी? शुष्क ले रहे हैं ना, तो शुष्क बुझा हुआ चूना लेना है। तो लो शुष्क बुझा हुआ चूना को, है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना ले लिए हैं। अब उसको क्या करेंगे? अच्छा, शुष्क बुझा हुआ चूना का भी हम बताएं तो लिख भी देते हैं। लो शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH के होल 2, यही ना शुष्क बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझा हुआ चूना को क्या करेंगे? 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म, हाँ, शुष्क बुझा हुआ चूना को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उसके ऊपर से क्या करेंगे? हाँ, गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस यानी Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बताओ क्या प्राप्त होगा? जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा देगा तो क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, है ना, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र CaO
CaOCl इसको से छेक दो, ठीक है। या CaOCl2 क्या होता है? प्राप्त होता है। इतना ही काहे हल्ला कर रहा है रे, कबाड़ के फेंक देंगे इसको। हाँ ठीक है, CaOCl है ना, या CaOCl2 क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त करने का तरीका पता चला, कैसे प्राप्त होगा? एकदम आसान है, कुछ नहीं, बुझा हुआ चूना लेना है शुष्क, उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवा देना है, उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछेगा, बता देगा क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलो सूत्र पूछेंगे, बताएगा CaOCl2। अब हम विरंजक चूर्ण का गुण देखेंगे, क्या देखेंगे? यानी कि CaOCl इंटू Cl या CaOCl2 का गुण, ये कौची है रे? विरंजक चूर्ण है ना, क्या है? विरंजक चूर्ण है। तो पहले बताओ कि ये जो विरंजक चूर्ण होता है ये कैसा होता है रंग में? हाँ सफेद होता है। और गंध किसकी आती है? क्लोरीन गैस की। किसकी आती है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन से के मदद से बना है ना। तो लिखेंगे कि यह, यानी कि कह सकते हैं कि इसका रंग, यानी यह सफ़ेद चूर्ण होता है, पाउडर का जैसा होता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है। अच्छा, इसके से गंध कुछ क्या आता है? जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है या आती है ना, जब ये निकलती है या आती है, ठीक है। दूसरा देखो, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब देखें कि अगर हम इसके ऊपर CO2 डालते हैं तो CO2 का प्रभाव इस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी चेक करें, यानी कि CO2 का प्रभाव, किसका प्रभाव? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2 का प्रभाव। तब ले लो CaOCl2, ये क्या है? या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ना। हाँ CaOCl2, इसमें कौची प्रोवाइड करवा रहे हैं रे? CO2 गैस प्रोवाइड करवा रहे थे ना। तो क्या बनाएगा? ई बना देगा CaO, बोलो CaOCO, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ सॉरी, हाँ CaOC, हाँ हाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaO, नहीं CaCO3, सॉरी, हाँ उल्टा मेरे से लिखा रहा था। CaO, सॉरी, अरे फिर बोल, CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कौन का सूत्र है? संगमरमर, जो मार्बल होता है, चूना पत्थर, खड़िया चौक जो होता है, इस सब का क्या है? सूत्र है। आज साथ में क्या बना देगा? Cl भी एगो है ना। तो क्लोरीन गैस यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। जब इस पे हम CO2 प्रवाहित करवाएंगे तब हमको ये प्राप्त होगा और क्लोरीन गैस हाँ निकलेगा, मतलब रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेगा पर जब पानी डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर पर जब पानी डालिएगा तो पानी डालने पे क्या बनेगा? यानी H2O का प्रभाव, यानी जल का प्रभाव। H2O बोले तो जल का प्रभाव। चलो तो हम ले रहे हैं CaOCl2, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है ना, यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसमें हम क्या ले लिए हैं? क्या ले लिए? जल ले लिए। तो क्या बनाएगा? ये बना देगा, बता जल्दी से। ये बनाएगा CaOCl का होल 2, CaOCl का होल 2, और साथ में क्या बनाएगा? हाँ CaCl किसे बनाएगा? क्लोरीन बनाएगा ना रे, जल बनेगा। अरे H2O ले रहे हैं, CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि हम जब इसमें पानी मिला दे रहे हैं तो ये हमको पहले क्या बना? CaOCl का क्या हो गया? होल ट्वाइस हो गया। क्या हो गया? होल ट्वाइस हो गया। और साथ में क्या बनेगा? क्लोरीन है ना बनेगा। अरे कौन सी बनेगा? CaCl2,
Cl2, हाँ CaCl2 यही है ना, ठीक है ना, देखना बुक में एक बार, ठीक है ना, CaCl2, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस पे हम क्या करेंगे, अब अम्ल का प्रभाव चेक करेंगे, किसका प्रभाव करेंगे, अम्ल का प्रभाव, कोई भी अम्ल ले लेंगे पहले हम, हाँ यहाँ पर पहले हमको सूत्र लेना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, ठीक है ना। इस पे अम्ल लेते हैं, मान लो HCl ले लेंगे, क्या ले लेंगे, HCl, दोनों क्या करेगा रिएक्शन, तो क्या क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, और जल भी बनेगा ना, हाँ जल बनेगा, और साथ में Cl एक बार बच रहा है ना, तो क्लोरीन निकल Cl2 यानी कि क्लोरीन क्या हो जाएगा जहाँ से निकलेगा, नहीं रिलीज करेगा, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। ये सब क्या है, इसका गुण है, क्या पता है, विरंजक चूर्ण का गुण। अब हम पढ़ेंगे इसका उपयोग कि विरंजक चूर्ण का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो पहला उपयोग बताओ, सबसे पहला भी हम बोले थे शुरू में, कीटाणु टाणु मारने में करते हैं, यानी कीटनाशक के रूप में, पानी वानी गंदा उसको शुद्ध करने में करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। और फिर बताए थे कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में, विरंजित माने रंग उड़ाने, विरंजित करने में। देखो ये चीज वहाँ भी हो रहा था, कहाँ याद करो, याद है तुम लोग को, क्लोरीन गैस में बताए थे, क्लोरीन गैस में तो बतावे क्या थे, ठीक है ना, हाँ हाँ। तीसरा इसका उपयोग करते हैं क्लोरीन गैस बनाने में, और एगो क्लोरोफॉर्म था ना, देखो तो क्लोरीन गैस तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो क्लोरीन गैस तो आप लोग जानते हैं, क्लोरोफॉर्म जानते हैं नहीं, ये एक प्रकार का भी गैसे है, ठीक है, बेहोश होश करने में इसका मदद लिया जाता है। ये आगे पढ़िएगा आप लोग, है ना, चौथा चैप्टर में इसका आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। ये आपको सुंघा देगा नहीं से करके, रुमाल में देखता है कोई मूवी में वगैरह से सुंघा देता है, मरेगा नहीं, खाली बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहोश, मतलब आप मर नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आइए एक प्रकार का क्या है, बेहोशी का गैस है, बस इतना समझो, ये नहीं कि समझ लो जहरीला मर उड़ जाएगा, मर उड़ेगा नहीं, जिंदा रहेगा, ठीक है ना। किसी को बेहोश करना रहेगा तो कर सकता है, हमरा कहे पर मत कर देना, हमारे पर केस करवा देगा सब। तो ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, तो बताओ ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, उसका दो को बता चुके, दोनों में से कोई भी याद कर रखना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, व्यवहारिक रूप से तो हम लोग उसको बोलवे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसको हिंदी में होता है विरंजक चूर्ण। कैसे प्राप्त कर रहे थे पता चला आपको, 40 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना को क्या किए थे, 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा दिए। अच्छा प्रवाहित करवा दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, आपके सामने जो प्राप्त हुआ ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसका गुण देख ही लिए हम कैसे कैसे होगा कि जब इस पर CO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्ल डालने पे क्या हो सकता है, और इसका उपयोग भी हम लोग देख लिए, सब याद कर लीजिएगा। और बता चुके हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 नंबर का सवाल बन सकता है। और दूसरी चीज़ इसका सूत्र तो एकदम याद रखो। और एक चीज़ और कहेंगे, ये ज़्यादातर थोड़ा सा आप लोग का पेचीदा लग रहा होगा हल्का सा, ठीक है, तो इसको एकदम 3-4 बार वीडियो को देखना है, इस वीडियो को 3-4 बार देखना है, एक बार देखो 2 बार देखो, ज़्यादा समझ में आता तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, है ना, 1.5 गुना 2 गुना करके देखो, जैसे भी हो, लेकिन देखना है, ठीक है ना, 100% एकदम बनेगा इसे सवाल, पक्का बनेगा, छाप सूत्र। चलो यहाँ तक को दिक्कत, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सीख गए, गुण देख लिए, उपयोग उसका देख लिए, अब क्या पढ़ेंगे बोलो। हाथ पर टूटा तो नहीं कभी, मोहल्ला वाला के,
समीर का टूटा है ना, प्लास्टर हो गया उसका? नहीं रड तो लाएगा। नहीं, आज देखो डॉक्टर कैसे प्लास्टर करता है, पता चल ही जाएगा तो हनियों के। कौची रहता है जो पनिया भिंगा करके ऐसे से लपेटता है, चुन्ना रहता है। देखो कौची रहता है जो। चल इधर आ। तो क्या पढ़ाना है आज हमको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी 2 गो सूत्र होता है, ठीक है? इसका भी 2 गो सूत्र होगा। CaSO4 के होल 2 कर दो इंटू H2O, ठीक है? और एक होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? इसको 2 से भागा दे देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है? यानी ये दोनों किसका सूत्र है? हाफ कह रहे। अरे गधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं तो कहता हाफ का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है पर इसको देखें, ठीक है? यानी बनाने की विधि, बनाने की विधि। देखो, तो इसको बनाने से पहले तुमको समझना होगा जिप्सम के बारे में। किसके बारे में समझना होगा? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है? क्या है जी? हाँ, जिप्सम है। और जिप्सम को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जिप्सम को हम जैसी अब कब कितना डिग्री पर गर्म करेंगे? 120 डिग्री सेल्सियस। कितना पर? 120 डिग्री। और ये आपको 120 से ना घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए, एकदम ठीक 120 पर। यानी कि इसको करने के लिए हमको सावधानी बरतना पड़ेगा। बोलो, है ना? अगर कम पर हो रहा तो दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा पे हो रहा तो भी दिक्कत हो जाएगा। यानी 120 ही चाहिए, तो सावधानी से करना पड़ेगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे कि जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, एक में जल के गो अणु है? 2 गो है। इसे सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो लिख दीजिए इसी को खाली, बस। क्या लिखेगा बोलिए? जिप्सम का सूत्र क्या होगा? बोलो। CaSO4 इंटू 2H2O। कौन हल्ला कर रहा है उधर? ठीक है ना? इसको क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक। कैसे करेंगे? सावधानी पूर्वक। अच्छा, सावधानी पूर्वक करेगा तो कितना डिग्री पर करेगा? 120 डिग्री पर करेगा। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र भी बताएं हम। क्या बताएं हम? CaSO4 इंटू H2O। CaSO4 के होल 2 इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या हो रहा है? बनता है ना? हाँ, बनता। हाँ, यही ना बनता है। इसी को ना बना रहे हैं। और तुमको बना रहे हैं? मुर्गा पुलाव बनाएगा? खाली खाए में ध्यान रह रहा है सबका था। चलो आओ, जिप्सम ले रहे हैं ना? चलो जिप्सम ले रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? हो गया। आई कौन लिखेगा? इंटू 2H2O। ये छोड़ देगा। इसको क्या करेगा? गर्म करेगा। कैसे गर्म करेगा? सावधानी से कि नहीं? सावधानी पूर्वक। कितना पर गर्म करेगा? क्या बनेगा? गर्म कर तो वही बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O या फिर CaSO4 के होल 2 इंटू H2O। ये भी बना सकते हैं, बन सकता है। और साथ में और कुछ बनेगा? जल बन जाएगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, अब इसको सीखा है ना समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं उसको? संतुलित करना। हाँ, संतुलित करना। तो देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर कैसे हो सकता है?
कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है ना। ये क्या है हमारा जिप्सम है, और कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, और वहाँ पर क्या है H2O, यहाँ 2 गो न है, वहाँ क्या गो है, यहाँ 2 गो 2 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ क्या गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारा 2 गो ही है, ठीक है ना। है हाँ 2 लगाने से काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, हो गया। अच्छा यहाँ 2, अब वहाँ कितना लगाएंगे। अच्छा इसको अगर ऐसे कर दो तो दिक्कत हो रहा है बैलेंस में, तो इसको होल ट्वाइस कर देते हैं, इंटू H2O कर देते हैं। तो देख कैल्शियम सल्फेट यहाँ 2 गो है ना, यहाँ 1 गो ना था, तब 2 गो लगा दिए, अब बराबर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 2 4 2 6 गो हो गया ना हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 2 2 4, इसको छोड़ो, इसको तो इसके साथ है, ये 4 2, तो यहाँ 3 लगा दो, तो 3 दूनी 6, ठीक है, हो गया। अब तो हमको क्या प्राप्त करना था, ये ना प्राप्त करना था, ये कौची है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होगा समझ में आया। अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण, क्या देखेंगे, एक ही को गुण है इसका है, ठीक है। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख देते हैं, ठीक है ना। बोलो CaO, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं ना, सॉरी क्या लिख दे रहा है, ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। का गुण एक पीस है, एकलौता गुण है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, जिप्सम लेना पड़ेगा। देख ध्यान से, हम जिप्सम को क्या किए थे 120 डिग्री पर गर्म किए थे, तो क्या प्राप्त हो गया था, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ था। आज जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दो, वही वाला लिखो ना, उठा करके इधर लाओ ना, CaSO4 के होल 2 इंटू H2O प्लस 3H2O ना है, 3H2O लिया, तो जब इससे ई बना तो इससे तो बना दो, तो 2 था ना, आगे लगा ले, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये क्या बन गया, जिप्सम नहीं होता है जी, जिप्सम होता है, क्या होता है, क्या होता है, जिप्सम होता है। तो देखो इससे इसको बना लिए, और इसी अब फिर इससे इसको बना लिए, तब बोल सकते हैं कि ये उभयगामी है। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाया था केमिस्ट्री में, उभयधर्मी, मतलब इसको से प्राप्त कर रहे हैं तो उसे ही प्राप्त कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं उभयगामी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उभयगामी भी हम बोल सकते हैं। तो इसको कहेंगे कि इसको बोल, ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि उभयगामी है कि नहीं, यानी कि ये जो है इसको हम उभयगामी बोल सकते हैं, बोलिए जल्दी से, हाँ इसको हम उभयगामी बोल सकते हैं। तो लिख लो जा, ये कैसा अभिक्रिया है, उभयगामी अभिक्रिया है, इसको हम उभयगामी अभिक्रिया बोल सकते हैं। लेकिन एगो ई गुण था, ठीक है, हाँ उपयोग अभी नहीं लिखाएंगे, इसका एक चीज़ और लिखाएंगे, ठीक है ना। हम जिप्सम को पकड़ते हैं, किसको, जिप्सम को ले लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, जिप्सम को यहाँ पर कर रहे थे आराम आराम से गर्म, यानी सावधानी पूर्वक 120 डिग्री पर, लेकिन हम इसको सावधानी पूर्वक गर्म नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि जब सावधानी पूर्वक गर्म नहीं करेंगे जिप्सम को, तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कि नहीं बनता है। तो चलो हम ले रहे हैं, लो इस यही ना है, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको गर्म करेंगे, यानी तीव्रता से गर्म करो, सावधानी पूर्वक नहीं गर्म करने के बाद तीव्रता से गर्म करो, यानी एकाएक अचानक से, है ना, यानी तीव्रता से क्या करेंगे इसको, यानी सावधानी से हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, तो होगा यही कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा रे, हाँ दोनों अलग हो जाएगा। तो देख CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू
छोड़ दो प्लस हो जाएगा 2H2O, दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इससे इसको प्राप्त किए और इससे यह हुआ था ना, पर इससे इसको प्राप्त कर रहे हैं और सावधानीपूर्वक गर्म नहीं किए थे, लेकिन जब हम इससे इसको प्राप्त करना चाहेंगे ना तो प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको उभयगामी नहीं बोलेंगे। इसको बोलेंगे उभयगामी नहीं, यानी उभयगामी अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया नहीं है, है ना। इसको बोल दो कि उभयगामी अभिक्रिया नहीं है। ये उभयगामी अभिक्रिया है, नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप ध्यान में रखेगा ये सब चीज़। प्लास्टर और पेरिस का सूत्र बता जल्दी से। CaSO4 half हाँ, प्लास्टर पेरिस का सूत्र बताओ, एक बार बताओ, ये तो एक बताया। CaSO4 into half नहीं H2O। अरे CaSO4 के होल 2 इंटू H2O, एक बता CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये दोनों किसका सूत्र है, प्लास्टर और पेरिस का। बनाने की विधि तो पता है, सिंपल सा। जिप्सम को क्या करना है, 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी पूर्वक गर्म करना है। जब हम गर्म करेंगे बच्चा जिसको, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देंगे ना, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। फिर से जो यहाँ पर हम दिखाए हैं, एक गुण में दिखा है, एक ही वो गुण था। लेकिन बोले कि जब इसको सावधानीपूर्वक गर्म नहीं करेगा तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, देखो दोनों टूट जाएगा। यानी इसका एक प्रकार से बोलो ना कि क्या बोल सकते हैं इसको, ये अनाद्र हो गया। अनाद्र हो गया, नहीं देखो पानी निकल गया नल के, तो क्या हो गया, अनाद्र हो गया। इसका उपयोग देखो, अब तो नहीं सबके पता होगा अच्छे से कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्लास्टर के पेरिस का उपयोग बताओ। सबसे पहले तो नहीं हॉस्पिटल में जाता है, टांग मुँह टूट गया, हाथ टूट गया, नाक मुँह टूट गया, तो डॉक्टर क्या करता है कि देखना, एगो पट्टी खोलेगा, एगो पट्टी लेगा, अब पट्टिया ले करके ऐसे पनिया में भिगाएगा और ऐसे से लपेटेगा। देखा है चीज़ प्लास्टर करते हुए कि खोलिए घुसा देता है, रहता हूँ सीधे कि टाइट रहेगा। पट्टी रहता है, पानी में भिगा करके उसको ऐसे से लपेटता है, वैसे से हाथ से इससे करते रहेगा, वही प्लास्टर हो रहा है, वही बाद में जम जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो वही वाला लेता है, अब पानी में मिला देता है, फिर तैयार कर देता है, फिर बाद में वो ठोस हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो क्या इसका उपयोग में क्या होगा कि अस्पताल में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने या बैठाने के लिए पट्टी के रूप में प्लास्टर और पेरिस का क्या होता है उपयोग। ये जो पट्टी, जो पानी भिगाता है ना इससे, वही है प्लास्टर और पेरिस, POP उसी को बोलते हैं, ठीक है, POP। तो लिखो यहाँ पर, क्या लिखेगा बोलो, अस्पताल में टूटे हुए हड्डियों, टूटे हुए हड्डियों या क्या हो जाएगा, छोटे छोटे हड्डियों को जोड़ रहा है ना, हड्डियों को जोड़ने या बैठाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अस्पताल में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने या बैठाने के लिए पट्टी रहता है ना, क्या रहता है, जो पट्टी के रूप में रहता है, जब पनिया में डालता है तो पट्टी के रूप में किसका उपयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, अब ध्यान में आ गया ना कैसे उपयोग किया जाता है। चलो दूसरा बोलो, मूर्ति उर्ति देखा है तो नहीं सब, क्योंकि मूर्ति देखना है, मिट्टी वाला मूर्ति नहीं। जैसे देखने में लगा ना कि जैसे हम सीमेंट का मूर्ति बनल है, एकदम चूना से पेंट करल है, ऐसे उजला उजला रहता है, ठीक है ना, ऐसा खूबसूरत मूर्ति रहता है, उसमें भी इसी का उपयोग होता है, सीमेंट से नहीं बनता, ठीक है ना। तो क्या मूर्ति बनाने में, हाँ सही बोला, मूर्ति बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस, खत्म हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद खाली एगो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लबन, उसको बता देंगे, चैप्टर खत्म, छापो फट से इसको। अब बार बार बोल रहे हैं सूत्र इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जाकर 3 से 4 बार देखो, जितना बार देखना देखो, 3 से 4 बार देखो। अब हम पढ़ेंगे लबन के बारे में, किस बारे में पढ़ेंगे, लबन, है ना। हम पढ़ रहे हैं लबन को बांटेंगे 2 भाग में। अच्छा, ये लबन को जो बांट रहे हैं किस तरह बांटेंगे, तो जल के आधार पर, यानी लबन में जल के आधार पर, किसके आधार पर, लबन में जल के आधार पर। तो लबन में जल के आधार पर हम इसको बांटेंगे 2 भाग में। एक होगा जल योजित लबन, क्या होगा, जल योजित लबन,
जल योजित, योजित माने होगा नहीं, जल होगा उसमें, जल योजित लवण है वैसा लवण जिसमें जल हो, जिसमें, या इसी को बोलते हैं आर्द्र लवण। क्या बोलते हैं? आर्द्र लवण, आर्द्र लवण। और ई हो गया आर्द्र लवण, तो ई हो गया अनार्द्र लवण, मतलब इसमें जल नहीं रहेगा। क्या समझा? अनार्द्र लवण। अब बताओ जल योजित लवण या आर्द्र लवण किसे कहते हैं? तो वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल, रवाकरण का जल मौजूद हो, ठीक है ना? नहीं, वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? उसे जल योजित लवण, जल योजित लवण कहते हैं, है ना? या फिर आर्द्र लवण कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? और अनार्द्र में क्या होगा? वैसा लवण जिसमें, वैसा लवण जिसमें, बोल सकता है, जिसमें रवाकरण का जल, रवाकरण का जल मौजूद, हाँ, मौजूद नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अनार्द्र लवण कहेंगे। जैसे अब यहाँ समझेंगे कुछ, इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, ठीक है? जैसे देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आई धोबिया सोडा वाला ना है, और 10H2 होता था, 10H2, कोई दिक्कत है? फिर एक होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, बोले थे, इंटू 2H2O, ये किसका सूत्र है अभी बता है? इतना देर भूल जाता है। जिप्सम, जिप्सम ना बताया था। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, यहाँ जल के अणु क्या रहेगा? 5 गो। अच्छा, कॉपर सल्फेट को हम क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तूतिया। क्या बोलते हैं? तूतिया। या इसी को बोलते हैं नीला कशिश, या इसी को बोलते हैं नीला थोता। क्या बोलते हैं? तूतिया, इसी को बोलते हैं तूतिया, या बोलते हैं इसको नीला कशिश, या इसी को बोलते हैं नीला थोथा, है ना? थोथा है लेकिन कैसा है? नीला है। ये सब क्या है? जहर है। क्या है? जहरीला होता है। क्या होता है? जहर होता है। चलो याद रखो, अगला देखो, फेरस सल्फेट FeSO4, ये होगा, ये भी होगा 7H2O, यानी इसमें कितना रहेगा? 7 को रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हरा कशिश या हरा थोथा। हरा कशिश या, हाँ, इसको बोलते हैं हरा कशिश, हरा कशिश या हरा थोथा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब फर्मथी सूत्र, समझ गया? सब याद रखना है। एगो याद रखो, ZnSO4 इंटू 7H2O, इसको बोलते हैं सफ़ेद कशिश। कैसा बोलते हैं? या सफ़ेद थोथा, हाँ, सफ़ेद कशिश, मारेंगे मुंह में, देख लेना। सफ़ेद थोथा, सफ़ेद थोथा, तो सब लोथा के याद कर रहा है। सफ़ेद थोथा, इधर देखो, बोलो नहीं आ रहा इसको, यहाँ देख, तुमको, सबको, किनको, क्या थोथा इसका नाम है, और क्या हम किसी को बोल रहे हैं? ये सब जो हम बताएं, ये सब कैसा है? ये जल योजित है, यानी आर्द्र है कि ऐसी है? अनार्द्र है। हाँ, ये है जल योजित लवण। कैसा लवण है? जल योजित लवण। देख, सबके साथ जल है कि नहीं है? है ना? अब जैसे इसको गर्म करें, क्या कर दो, इसको गर्म करो। सबको क्या करना है? हमको, हम सबको गर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो गर्म करेगा तो टूटेगा, ये उधर चल जाएगा, इधर हो जाएगा। तो देख, Na2CO3 प्लस 10H2O अलग अलग हो गया। इसको भी तोड़ो तो कैल्शियम सल्फेट अलग है, कैल्शियम सल्फेट अलग, इंटू 2H2O अलग। इसको भी तोड़ तो कॉपर सल्फेट अलग और प्लस 5H2O अलग। इसको भी तोड़ो, यही तोड़ रही है, फेरस सल्फेट तो FeSO4 अलग और 7H2O अलग। ये है जस्ता ना, तो ZnSO4 अलग और प्लस 7H2O। देखो, जैसी गर्म के तो सब अलग अलग हो गया। तो इसको आर्द्र बोलेंगे कि अनार्द्र बोलेंगे? कैसा लवण है ये सब? कैसा लवण है? अनार्द्र लवण सर। अरे भाई, आर्द्र ही ना हुआ रे। जल योजित का हो या इसी को बोल रहे हैं आर्द्र।
क्या बोले हैं, वहाँ नहीं पढ़ा है। आर्द्र या अनाद्र, आर्द्र या जलोचित ये वाला हो गया। और गर्म करके जब प्राप्त किए इसको तो ये सब कैसा निकल के आया, अनाद्र का मतलब जिसका पानी नहीं होगा, देखो आप पानी अलगे होल है था ना, ये सब अनाद्र है। कैसा लवण है, सब अनाद्र लवण है, याद रहेगा। एगो और होता है प्रस्वेद लवण, हाँ वैसा लवण, हाँ प्रस्वेद लवण कहाँ पे लिखेंगे, एजे लिख दें बीचवा में, बताते हैं। प्रस्वेद लवण, प्रस्वेद लवण। अभी प्रस्वेद लवण क्या है, इसमें आखिर होता क्या है ना, तो ये वैसा लवण है जो जल का प्रीति होता है, मतलब जल को क्या करता है, सोख लेता है। जल को क्या करेगा, सोख लेगा, उसी को बोलेंगे प्रस्वेद लवण। यानी कि इसको जल से बहुत ही प्यार है। जैसे रुआ को पानी में डुबाओ तो पानी रुआ में सुखा जाता है, या राख छीट देते हैं तब सूख जाता है, नहीं सोख लेता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो मतलब उसको जल से प्यार है, जल को सोखने का काम कर रहा है। तो ये प्रस्वेद लवण जो है ये भी क्या करता है, जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है। यानी किसी भी चीज़, किसी पदार्थ, किसी वस्तु में से जल को क्या करेगा, सोख लेगा। तो इसको बोलेंगे वैसा लवण जो जल का प्रीति हो, जल का क्या हो, प्रीति हो। तो लिखो इसको कि वैसा लवण, वैसा लवण जो जल का क्या हो, जल का प्रीति हो, अर्थात क्या कह सकते हैं इसको, अर्थात जल को सोख लेता हो, जल को सोख लेता हो उसे, हाँ क्या करेंगे, जल को अगर सोख ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कैसा लवण कहेंगे, उसे प्रस्वेद लवण कहेंगे, उसे प्रस्वेद लवण कहते हैं या फिर कहा जाता है। जैसे में इसका कौची है, रुआ नहीं है, इसका जैसे में लिख लेना, जैसे में होगा अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इसको लिख सकते CaCl2 है ना, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड यानी अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, इसको लिखना CaCl2। अगर सूत्र में लिखेगा तो पहले लिखना अनाद्र और फिर लिख देना इसको, तो हो पढ़ लेंगे अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, नहीं तो हिंदी में डायरेक्ट ऐसे हो गया, सूत्र लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से रखना, तो ये प्रस्वेदन लवण के लिए एक एथी होता है, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन टाइप का होता है। तो लोग देखो किताब में सब शांति में दे होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेसीकेटर। क्या बोलते हैं, डेसीकेटर। तब पूछेगा और उस डेसीकेटर में इसी का यूज होता है, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, यूज होता है। और वो क्या करता है, उसमें जिसको में हमको पानी सुखाना रहेगा ना, तो वो पानी सुखाने का क्या करता है, पानी सोखने का काम कर लेता है। तब पूछेगा कि बताइए जो डेसीकेटर होता है, तो डेसीकेटर में किसका उपयोग होता है, तो क्या बोलना, हम पूछेंगे डेसीकेटर में किसका उपयोग होता है, तो बोलना अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। जिस अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है, डेसीकेटर में। और डेसीकेटर का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो डेसीकेटर एक प्रकार से क्या है, सुखाने वाला जो भी पदार्थ रहेगा ना, जिसको सुखाना है हमको, उसको उसमें क्या कर देते हैं, डाल के छोड़ देते हैं, तो पानी उसमें से क्या हो जाता है, पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो इस प्रकार चैप्टर हो गया आपका खत्म, समाप्त। और कल हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, तो कल आप लोग इसको याद करके आइएगा, कल तो लोग पिटाइया उटाइया होगा और याद नहीं रहेगा, तो ठीक है। तो चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, बताइए क्लास कैसा लगा आपको। और बता रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितना बार देखना देखो कम है, ठीक है। 2 बार 3 बार देख लिया, दुगना स्पीड करके देखो, 1.5 गुना स्पीड करके देखो, लेकिन देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।